श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का अद्भुत संग्रह है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। विषय, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का मोह और दुख। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर भ्रमित हो जाते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। वे धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। विषय, आत्मा का ज्ञान और कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। वे अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने और फल की चिंता किए बिना कर्म करने का उपदेश देते हैं। तीसरा अध्याय, कर्म योग। विषय, निष्काम कर्म की महत्ता। भगवान बताते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। विषय, ज्ञान और दिव्य कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। वे कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझाते हैं और बताते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। विषय, संन्यास और कर्म योग में समानता। बाहरी त्याग से कहीं श्रेष्ठ मन का त्याग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ देता है वह संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। 6वां अध्याय, आत्म संयम योग। विषय, मन का नियंत्रण और योग। इस अध्याय में मन को बस में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई गई है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन बस में नहीं है वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। विषय, ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त अन्य भाव से उनकी शरण में आते हैं वे ही माया को पार कर पाते हैं। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। विषय, मृत्यु और मोक्ष। अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करता है वही गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। 9वां अध्याय, राज विद्याराज गुण योग। विषय, परम गोपनीय ज्ञान। भगवान बताते हैं कि यह जगत उनके द्वारा ही व्याप्त है। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात जो प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल या फल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 10वां अध्याय, विभूति योग। विषय, भगवान की अनंत ऐश्वर्य शक्ति। अर्जुन भगवान के विस्तार को जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ वस्तुओं में वे ही मुख्य है, जैसे पांडवों में अर्जुन, शस्त्रधारियों में राम और नदियों में गंगा। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। विषय, विराट रूप का दर्शन। अर्जुन की प्रार्थना
पर भगवान अपना दिव्य विश्व रूप दिखाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन भयभीत होकर उनसे पुनः सौम्य रूप धारण करने की विनती करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। विषय भक्ति का मार्ग। साकार और निराकार भक्ति में से भगवान साकार भक्ति को सरल बताते हैं। वे उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक भक्त को उनके अत्यंत प्रिय बनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योग। विषय शरीर और आत्मा का भेद। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ जानने वाला। पुरुष और प्रकृति के अंतर को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय। विषय संसार रूपी वृक्ष और ईश्वर। संसार को एक उल्टे अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के समान बताया गया है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि वे क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। जब जीवन के संघर्षों के बीच हम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, तब गीता के उपदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज की तरह कार्य करते हैं। गीता का सार हमें यह सिखाता है कि भगवान पर भरोसा रखना अंधविश्वास नहीं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास और मानसिक शांति का आधार है। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं भगवान उठाते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, तो इसका मतलब है कि हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ को पकड़कर भीड़ में भी निडर रहता है, वैसे ही भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी विचलित नहीं होता। दूसरा, कर्म और संपन्न का संतुलन। अक्सर लोग भगवान पर भरोसा का गलत अर्थ निकाल देते हैं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गीता इसके विपरीत सिखाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि निश्चिंत होकर कर्म करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और फल को उस परमात्मा के चरणों में छोड़ देते हैं। यह मानसिकता आपको तनाव और अवसाद से बचाती है। जब आप जानते हैं कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और अब भगवान संभाल लेंगे, तो आपके मन में एक असीम शांति का संचार होता है। जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये जीवन के दो पहलू हैं। गीता हमें सिखाती है कि भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। जब बुरा समय आता है तो हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जानता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान हमारे जीवन के चित्रकार हैं। कभी कभी वे गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं ताकि तस्वीर में निखार आ सके। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में टूट गए थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान के ज्ञान पर भरोसा किया तो वे महान योद्धा बनकर उभरे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह गीता के सार का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। यह पंक्ति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, क्योंकि उसने आपको अनुभव दिया। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे।
जब आप भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो आप अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा करना बंद कर देते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से कहीं बेहतर है। भगवान पर भरोसा करने का एक बड़ा लाभ है कि आप अपने मन पर नियंत्रण होने लगते हैं। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह कम होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जो व्यक्ति भगवान को अपना केंद्र मान लेता है उसका मन विचलित होना बंद कर देता है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें वह आंतरिक शक्ति मिलती है जिससे हम अपनी बुराइयों से लड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए और आगे वीडियो में मिलते हैं। गीता का अंतिम संदेश शरण गति है। भगवान कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि जीवन का बोझ अकेले ढोने की कोशिश मत करो। अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों और अपने अहंकार को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही आप समर्पण करते हैं वैसे ही आप हल्के महसूस करने लगते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि आपकी परेशानियां रातों रात खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उन परेशानियों से लड़ने के लिए भगवान आपको शक्ति और बुद्धि देंगे। प्रार्थना करें, हर सुबह भगवान को धन्यवाद दें और दिन भर के कार्यों में उनका साथ मांगे। ईमानदारी से कर्म करें, यह सोचकर काम करें कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। स्वीकार करें, जो परिणाम मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। याद रखें, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण जिसके हाथ हैं उसकी विजय निश्चित है। बस आपको अपनी अर्जुन जैसी एकाग्रता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखना है। साहस न हारे, भगवान आपके साथ हैं।